तो भाई जैसा कि मैंने कल के दिन न्यूजीलैंड की इनिंग खत्म होने के बाद ही ये कह दिया था कि भाई मैं ये कहने से पूरे तरीके से बचना चाहूंगा कि भारत इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड का डाउनफॉल हुआ था, मैंने कहा था भाई डाउनफॉल हो गया है लेकिन हर इनिंग में नहीं होने वाला है। और न्यूजीलैंड जिस तरीके से सीरीज में खेल रही है भाई, लड़ने के लिए आई है, यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आई है। और वहीं पर मैंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से रोहित शर्मा कल के दिन आते ही चले गए थे, ऐसा लग रहा है कि इस इनिंग में भी कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा 9 साल बाद, जी हां 9 साल बाद ऐसा हुआ था कि रोहित शर्मा घर में किसी टेस्ट मैच में डक पे आउट हुए हों। बाकी उसके बाद भाई जो थोड़ी बहुत रही बची कसर थी वो हमारे बाकी बैट्समैन ने पूरी कर दी। जायसवाल 30 पे निकल लिए, गिल 30 पे निकल लिए। वो अलग बात है कि जिस तरीके के बाकी बैट्समैन खेले, 2 पल के लगा कि जायसवाल और गिल ने तो सेंचुरी जड़ रखी है, क्योंकि भाई उसके बाद कोहली आते हैं, 1 रन पे निकल जाते हैं। कोहली भाई यार सेंचुरी मारनी है, कहां 1-2 रन मार के आउट हो रहे हो यार। पिछली इनिंग में 70-71 पे आउट हो गए थे, लगा कि चलो भैया अब तो फॉर्म में आ गए हैं, अब तो रन मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन कोहली भाई जो वाहियात बॉल पे आप आउट हुए ना, जो फुल टॉस बॉल आपने मिस करी और भाई बोल्ड होकर आए, कसम से भाई मेरे को तभी लग गया था कि इस मैच के अंदर बहुत बड़ा कांड होने वाला है। और भाई बहुत बड़े कांड से मेरा मतलब है कि अगर इंडिया इस मैच को हारी तो 2012 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इंडिया अपने घर पे टेस्ट सीरीज हार रही होगी। भाई लगातार 18 टेस्ट सीरीज इंडिया अपने घर पे जीत रही थी, 18 टेस्ट सीरीज की इंडिया की स्ट्रीक चल रही है। लेकिन भाई बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कुछ जादू होगा, कुछ चमत्कार होगा और भाई ये कांड होने से बच जाएगा। लेकिन मैं इस झूठ को बोलने से पूरे तरीके से बचना चाहूंगा कि भाई सच में मुझको ऐसा लग रहा है कि वो जो 18 सीरीज की जीत की हमारी स्ट्रीक है ना, टूटने वाली है भाई। और भाई अगर ऐसा हुआ कि इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच हार गई तो हमारी स्ट्रीक तो टूटेगी टूटेगी। 2012 के बाद हम पहली टेस्ट सीरीज घर पे तो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन साथ ही साथ WTC फाइनल खेलने का जो हमारा सपना है लगातार तीसरी बार, वो सपना भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। क्योंकि उसके बाद भाई बचे हुए 5-6 मैचेस जो है इंडिया के, उसमें इंडिया को 4 मैच कम से कम जीतने ही जीतने पड़ेंगे। और भाई मैंने पहले भी कहा था कि जो बचे हुए 6 मैचेस हैं, उन 6 मैचों में से इंडिया को 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। एंड जिस तरीके से इंडिया फिलहाल इंडिया में खेल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना भाई मतलब लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। एंड यहां पे भाई मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को हारती है, यानी अगर इंडिया इस टेस्ट सीरीज को हारती है, तो लोग भाई रोहित शर्मा के ऊपर टूट पड़ेंगे। क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी पे सवाल भले ही उठाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले सवाल उठेगा रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पे। देखो जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, जब तक रिजल्ट फेवर में आ रहे होते हैं, तो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती हैं वो दब जाती हैं, वो छुप जाती हैं। लेकिन रिजल्ट जब खिलाफ जाने लगते हैं तो लोग भाई सवाल पूछते हैं, लोग खंगालते हैं कि आखिर गड़बड़ क्या हुई है। तब लोग कहेंगे अरे रोहित भाई लंबे वक्त से टेस्ट में चल नहीं रहे हो, कप्तानी में टेस्ट सीरीज भी हरा दिए हो, भाई इतनी बड़ी स्ट्रीक तोड़वा दिए हो। और वहीं पे लोग गौती भाई के पीछे पड़ेंगे कि गौती भाई जब से आए हो कलंक पे कलंक लगाए जा रहे हो। ठीक है बांग्लादेश के खिलाफ हमने शानदार जीत हासिल करी, ठीक है हमने आपकी कोचिंग के अंडर कुछ अजीबोगरीब हरकत करी, हम रिंकू सिंह की बॉलिंग से मैच जीत गए। लेकिन गौती भाई ये जो हुआ है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। 2 पल के लिए जो श्रीलंका के खिलाफ हम ODI सीरीज हारे थे वो तो हम भूल गए थे, लेकिन अगर ये स्ट्रीक टूटी, अगर घर पे हम टेस्ट सीरीज हारे, तो लोग आने वाले कई सालों तक इस बात को याद रखेंगे कि गौती भाई के कोचिंग के अंडर इंडिया पूरे 12 साल बाद घर पे टेस्ट सीरीज हारा था। और भाई देखो हम वो जो हैशटैग्स चलाते रहते हैं ना, रोहिराट रोहिराट रोहिराट, दोनों भाई दोनों तबाही, भाई सच में ये दोनों भाईचारा ही निभा रहे हैं। क्योंकि भाई जब से ये लोग T20 फॉर्मेट से रिटायर हुए हैं, यानी जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेला था ना, उसके बाद से इन दोनों ने ही टोटल भाई 10 पारियां खेल रखी हैं। और इन 10 पारियों में दोनों की ही जो बैटिंग एवरेज है वो मात्र 25.3 की चल रही है। एग्जैक्ट सेम बैटिंग एवरेज चल रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली की, और दोनों की ही बैटिंग एवरेज बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। वैसे एक बात यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस मैच में रोहित शर्मा फ्लॉप हुए हैं, विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं, सरफराज खान फ्लॉप हुए हैं, और 2 पल के लिए कह सकते हैं गिल भी फ्लॉप हुए हैं। 30 रन की पारी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। अब देखो बाकी बिल्कुल नहीं चले, इसका मतलब भाई ये नहीं है कि आपने 30 रन मारे तो आपने सेंचुरी मार दी। आप भी बहुत ही नॉर्मल चले हो, आपने भी कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। भाई ऐसे ही मैचेस में आपको चलना होता है, ऐसे ही मैचेस में आपको साबित करना होता है कि मैं एक अच्छा बैट्समैन हूं। आप थे वहां पे, आप टिक गए थे, तो आपको 50-60 रन कम से कम मारने चाहिए थे, तब हम कह सकते थे कि आपने एक अच्छी पारी खेली। 30 रन की पारी टेस्ट मैच में कोई अच्छी पारी नहीं होती है। भाई न्यूजीलैंड के बैट्समैन मार रहे हैं ना 50 रन, 60 रन, 70 रन, 2-2, 3-3 बैट्समैन मार रहे हैं ना, तो गिल जब आप टिक चुके थे, जायसवाल जब आप टिक चुके थे, तो आपको एटलीस्ट अर्शतक मारना चाहिए
था। अब जब आपने नहीं मारा है तो जाहिर सी बात है आपकी भी इस इनिंग को एक फ्लॉप इनिंग ही कहा जाएगा। तो ऐसे में केएल राहुल जो हैं वो गिल, रोहित, कोहली एंड खासकर सरफराज खान को फ्लॉप होते हुए देख के ऐसा लग रहा है काफी खुश हो रहे होंगे। खैर खुश तो क्या ही हो रहे होंगे, लेकिन सरफराज खान को भाई साबित करना था, जस्टिफाई करना था कि उनको जो प्रायोरिटी दी गई है केएल राहुल के ऊपर वो सही है। लेकिन सरफराज खान भी उसको जस्टिफाई करने में पूरे तरीके से सफल रहे। एंड रोहित शर्मा ने जो कुछ मूव्स लिए थे जिससे टेलेंडर्स की बैटिंग में थोड़ा सा काम हो सके, वो मूव भी पूरे तरीके से फेल रहा, क्योंकि सुंदर को ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, वरना शायद वो मूव सही साबित हो सकता था। अश्विन जो है वैसे टेलेंडर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खेले टेलेंडर ही लगे। जडेजा की तरफ से एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, पर भाई आकाशदीप को लाए थे सिराज की जगह ये सोच के कि चलो थोड़ी बहुत शायद बॉलिंग भी बेहतर करा लेगा, लेकिन बैटिंग में काफी काम आएगा। पर आकाशदीप ने कहा हम भी नहीं चलेंगे। एंड भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जसप्रीत बुमराह हैं वो क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले सबसे ज्यादा बार 0 पे आउट होने का रिकॉर्ड बना के जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई बंदा बिल्कुल कंट्रीब्यूट करके नहीं जाता है। अब देखो बुमराह के लिए शिकायत करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई बॉलिंग में इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लंबे वक्त से लगातार करे जा रहे हैं, पर फिर भी बुमराह भाई आपकी अच्छी पारियां कुछ आने लगी थी, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके रन मार रहे थे, पता नहीं इंडिया में पिछले कुछ वक्त से 0-1 0-0 1-0 1-0 बस यही बाइनरी खेल चलता रहता है। अब देखो भाई यार फिलहाल जो इस मैच के हालात चल रहे हैं, अगर मैं कहूं कि भाई कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, इंडिया ने पहले भी करा है फिर से कर सकती है, तो भाई असल में ये मेरा बड़प्पन होगा, क्योंकि भाई इस समय इंडिया इस मैच में बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। एंड न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जो हैं वो भाई कई मौकों पे हमारे स्पिनर से बेहतर साबित हो रहे हैं। एंड हमारे बैट्समैन जो हैं वो तो भाई अब तक इस सीरीज में उनके बैट्समैनों से काफी बेकार ही साबित हुए हैं। लेकिन भाई जैसा कि अपन है इंडियन फैंस, और इंडियन फैंस की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि भाई हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे अंदर ही अंदर ये लग रहा हो कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ हो सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है, ऊपर वाला कोई खेल खेल सकता है। और ऊपर वाले से यहां मेरा मतलब है रोहित शर्मा कुछ कर दें भाई कमाल तो मजा आ जाए, कोहली भाई मार दें दोहरा शतक तो मजा ही आ जाए, पंत भैया कुछ कमाल ही कर दें तो मजा ही आ जाए, गिल और जायसवाल भी अपना जादू दिखा दें तो और ज्यादा मजा आ जाए, और सरफराज खान को जो केएल राहुल के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है उस प्रायोरिटी को वो इस चौथी इनिंग में जस्टिफाई कर दें, तब तो भैया मजा 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 ही आ जाए। खैर पॉजिटिव बोलने में क्या ही जाता है, तो मैंने भी बोल दिया, लेकिन मामला बिगड़ चुका है, कांड हो चुका है, ऐसा लग रहा है स्ट्रीक जो है टूट चुकी है और सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है, क्या अब भी इस मैच को इंडिया अपनी तरफ खींच सकती है, क्या अब भी इस मैच में पलटवार हो सकता है, क्या इंडिया की जो स्ट्रीक है वो टूटने से बच सकती है? आपका जो भी मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको लगता है नहीं भाई उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इंडिया की स्ट्रीक डेफिनेटली टूटेगी, तो भाई आखिर इस कांड का सबसे बड़ा विलन आप किसको मानते हैं? क्या वो रोहित शर्मा है, क्या वो गौतम गंभीर है, क्या वो विराट कोहली हैं, या फिर कोई और? जो भी नाम आपके मन में है, सबसे पहला नाम इस लिस्ट में जो टॉप पे है, जो है सबसे बड़ा विलन इस हार का, वो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और उसके बाद भाई बोलने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कसम से इतना दुख हो रहा है ना, चेहरे पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन हो बहुत रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं कल कि हारे जीते क्या हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी होना होगा मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो जाएगा, वरना परसों सुबह तक तो हो ही जाएगा, और कल दिन के एंड तक तो डिसाइड लगभग हो ही जाएगा कि भाई रिजल्ट क्या आना है। तो बात करते हैं फिर रिजल्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।